वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप यूटेरियन फाइब्रॉइड्स के लिए अगर आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने वाले हैं तो इसके लिए आपको क्या तैयारी करनी चाहिए। रहम रसौली के चेकअप के लिए जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको डॉक्टर से क्या सवाल पूछने चाहिए और डॉक्टर आपसे क्या क्या सवाल कर सकता है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगे और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। आपकी पहली जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो किसी जनरल फिजिशियन के पास होती है या फिर किसी गायना डॉक्टर के पास होती है। और डॉक्टर क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मरीज को चेक करते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट होते हैं, तो ये टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले से ही ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाएं। इसके लिए आपको क्या सोचना चाहिए या क्या करना चाहिए। फर्स्ट जो चीज आपको करनी चाहिए वो ये है कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी कंडीशन पर खुद भी गौर करें, अपने अंदर जाहिर होने वाली अलामत को नोट करें और ऐसी अलामत जो आपको लगती है कि वो किसी दूसरी और बीमारी की अलामत हो सकती है और आपको लगता है कि ये रसौली की अलामत नहीं होगी, हो सकता है आप इसको गैर जरूरी समझकर शायद ना बताने का सोचे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर कोई भी अलामत हो और आप में जाहिर भी हो रही हो तो इसके बारे में डॉक्टर को लाजमी बताएं, चाहे वो आपको रिलेटेड लगती हो या ना हो। नेक्स्ट है, अगर आप पहले से कोई मेडिसिन, कोई जड़ी बूटी, कुछ हर्ब्स या विटामिन या सप्लीमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हो और कितनी मकदार में और कब से इस्तेमाल कर रहे हो, इसके बारे में डॉक्टर को लाजमी बताएं। नेक्स्ट है, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपने साथ अपनी फैमिली मेंबर या ऐसे दोस्त जिस पर आपको एतमाद हो, इनको इस विजिट के दौरान अपने साथ जरूर ले जाएं, क्योंकि डॉक्टर शॉर्ट टाइम में बहुत सारी बातें बता रहे होते हैं जो कि एक इंसान का याद रखना जो वो मुश्किल होता है। इसलिए जो इंसान आपके साथ होगा वो भी इन बातों को और चीजों के बारे में सुन रहा होगा और जिन बातों के बारे में वो सुनेगा जो कि बाद में आपको इस बात को याद करने या जो बातें उसकी समझ में आ गई होंगी इनके बारे में आपको बता देंगे। नेक्स्ट, अपने साथ कोई नोटबुक या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फोन या कोई भी डिवाइस जो आप इस्तेमाल करते हो, अस्पताल में चीजों और इन डिवाइसेस की मदद से आप इन्फॉर्मेशन को जो वो नोट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को नोट करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल वो ऐसे करते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स या कॉलेज के अंदर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर काम करवाया जाता है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में बहुत सारे बच्चे चीजों को नोट नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। उसका एक शॉर्ट जो आज की न्यू जनरेशन ने एक हाल सोचा हुआ है, वो सोल्यूशन ये है कि बच्चे जब फोन की मदद से तस्वीर जब वो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड की खींच लेते हैं, बाद में इन चीजों को जब वो तस्वीर की शक्ल में पढ़ लेते हैं। यानी आप इस तरह पे फोन या डिवाइसेस का या अगर कोई पेंसिल कॉपी पर भी नोट करना चाहें तो वो भी आप ले जा सकते हैं। यानी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चीज का इस्तेमाल जो वो कर सकते हैं ताकि चीजें आपको बाद में याद रहें। नेक्स्ट, रहम में बने वाली रसौली से मुतल्लक कुछ सवाल आप डॉक्टर से ये भी पूछ सकते हैं। यानी पहले जो चीजें बताएगी वो आपके खुद की तैयारी के लिए जो कि आप घर से जाने से पहले करते हैं, ठीक है। यह वहाँ जब आप पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास तब आपको क्या चीजें करनी है या क्या चीजें पूछनी है, क्या सवाल पूछने हैं डॉक्टर से। फर्स्ट जो सवाल आपको पूछना चाहिए वो यह है कि रहम के अंदर जो मौजूद रसौली है या रसौलियाँ उनकी तादाद कितनी है और इनका साइज है वो कितना बड़ा है, जो कि टेस्ट करवाने के बाद ये चीजें जो वो होती हैं, क्योंकि रसौली का साइज है वो ज्यादातर टेस्ट वगैरह करवाने के बाद ही पता चलता है। तो ये सवाल आपको लाजमी पूछना चाहिए कि अगर आपके रहम के अंदर रसौली मौजूद है वो कितनी तादाद में मौजूद है और इसके अलावा इस रसौली का साइज क्या है, ये आपको पूछना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या रसौली मेरे यूट्रस के अंदर मौजूद है या फिर यूट्रस के बाहर मौजूद है। नेक्स्ट है, कौन से टेस्ट मुझे करवानी चाहिए। नेक्स्ट है, रहम की रसौली के इलाज के लिए कौन कौन सी मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आ सकता है कि मेडिसिन के इस्तेमाल से क्या साइड इफेक्ट्स या मनफी असरात जो वो सेहत पर हो सकते हैं, इसके बारे में भी आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कंडीशन या हालात में सर्जरी करवाना जो है वो जरूरी है। नेक्स्ट है, क्या सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद मुझे कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, क्या यूटेरियन फाइब्रॉइड्स यानी रहम की रसौलियाँ मेरे माँ बनने के अमल या काबिलियत पर या हमल पर असरअंदाज हो सकती हैं। ये चीजें भी आपको लाजमी डॉक्टर से पूछनी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट होने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट है, क्या रसौली के इलाज से मेरी फर्टिलिटी का अमल जो है वो बेहतर होता है। इस बात की यकीन दहानी कर लीजिए कि डॉक्टर जो बातें या चीजें आपको बताएं वो सारी बातें आपको समझ भी आए, लेकिन अगर कोई बात आपको समझ ना आए जो कि फैक्ट है, हकीकत ऐसा इंसानों के साथ होता है, तो आप डॉक्टर से दोबारा कोई भी सवाल पूछने से बिल्कुल भी ना शर्माएं, ना ही झिझकें, बल्कि मजीद कोई और सवाल आपके ज़हन में हो तो वो भी लाजमी पूछें।
नेक्स्ट डॉक्टर आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं जब आप डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। फर्स्ट जो चीज वो पूछेंगे, आप में ये अलामत जो है वो कितनी दफा जाहिर होती है, कितनी बार जाहिर हो चुकी है। नेक्स्ट आप में ये अलामत जो है वो कब से जाहिर हो रही है, कौन से टाइम से जो है वो जाहिर हो रही है, 1 महीने से, 1 साल से, 1 हफ्ते से, यानी जो भी टाइम पीरियड होगा वो आप लाजमी बताएं। क्योंकि हम में से बहुत सारे इंसान जो हैं किसी भी कंडीशन या बीमारी की सूरत में अलामत जो जाहिर हो रही होती है वो बहुत टाइम अरसे तक जो है वो इग्नोर करते रहते हैं। यानी कुछ अफराद को ये भी देखा गया 1 साल 2 साल नहीं कई सालों तक अपने अंदर जाहिर होने वाली अलामत को जो वो इग्नोर कर रहे होते हैं, जो कि एक तरह से आप अपनी कंडीशन को बढ़ा रहे होते हैं और जो ट्रीटमेंट होती है उसको मुश्किल बना रहे होते हैं। तो इसे जब भी आपकी अलामत जो कि मुसलसल जाहिर हो रही है उनके लिए आपको लाजमी चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी अलामत कितनी शिद्दत की है, यानी ये नॉर्मल है या फिर बहुत सीवियर है, यानी ज्यादा शिद्दत वाली है। यानी अलामत जो होती हैं जो कि दर्द के साथ जाहिर होती हैं, कभी कभी कम दर्द होता है, ज्यादा होता है, या फिर ऐसा दर्द होता है जो कि बर्दाश्त से बाहर होता है। और कुछ अफराद होते हैं जब ऐसी दर्द जो कि बर्दाश्त से बाहर होती तब जाकर ट्रीटमेंट लेते हैं, जब ये माइनर होती तब ये लेते नहीं है। लेकिन डॉक्टर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी इस कंडीशन के मुताल्लिक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आप में जो अलामत जाहिर हो रही है वो कैसी है, नॉर्मल है, दरमियानी है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो आपकी जैसी भी कंडीशन हो आप लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चनिंग होती है आपकी ट्रीटमेंट ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करने में डॉक्टर की मदद करती है। तो इसलिए जो भी अलामत जाहिर हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हों आपके अंदर जाहिर हो रही हों, या आप हैबिट में शामिल हों, कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करें, वो लाजमी आप डॉक्टर को बताएं ताकि वो ट्रीटमेंट जो आपके लिए अच्छी सोच सके। क्योंकि कुछ मेडिसिन के कम्बिनेशन से इंसान के मजीद मसाइल जो वो पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए जो चीज़ भी बता रहे हो सही सही बताएं, कोई भी चीज़ ना छुपाएं। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है कि आपकी जो अलामत है वो आपकी जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है उससे मिलती जुलती है, यानी मेंसेस का हर मंथ एक टाइम पीरियड आता है, हो सकता है ये आपकी अलामत जो है वो एक मेंसेस का जो एक साइकिल होता है, जो चक्कर होता है जो कि हर मंथ इंसान में कुदरती तौर पर खवातीन के अंदर जाहिर होता है, उसकी और इस कंडीशन की अलामत हो सकता है एक जैसी हो। नेक्स्ट है, क्या किसी चीज़ या काम से आपके अंदर जो अलामत है, क्या किसी चीज़ या काम करने से आपके अंदर जो अलामत जाहिर हो रही होती है वो बेहतर हो जाती है, यानी इनमें कोई कमी वाक़या हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत सारे अफराद में, जैसे सर दर्द की बात की जाए, एज एग्जाम्पल बात करी, सर दर्द में इंसान जब टेंशन लेना बंद कर देते हैं या फिर कुछ मेडिसिन लेते हैं तो इनका दर्द जो वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह इस कंडीशन के हिसाब से, यानी यूटेरियन फाइब्रॉइड्स के हिसाब से, अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं या कोई आपके लाइफस्टाइल में या हैबिट में कुछ चेंजेस करते हैं तो क्या आपकी अलामत इससे कम हो जाती है, बेहतरी आती है, इन चीज़ों के बारे में लाजमी बताएं। नेक्स्ट है कि क्या किसी चीज़ या काम से आपकी अलामत बढ़ जाती है, और इसकी मिसाल ये है कि आप किसी चीज़ के खाने से आपकी अलामत दर्द वगैरह बढ़ सकती है, या फिर आपकी कुछ एक्टिविटी घर में ऐसी होती है या काम कुछ फिजिकल काम कर रहे हो, कुछ हैबिट्स ऐसी हो जो कि आपके सिम्टम्स को बढ़ा रही होती हैं, इनके बारे में लाजमी आप डॉक्टर को बताएं। नेक्स्ट है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में आपकी मदर या बहन को या फैमिली हिस्ट्री में किसी को यूटेरियन फाइब्रॉइड्स का कंडीशन कभी रही हो या मौजूद है, क्योंकि यूटेरियन फाइब्रॉइड्स की जो वजूहात है उनमें जिनियाती जो विरासत है ये कंडीशन भी जो वो खवातीन में वजह बनती है। तो जिन खवातीन को जो कंडीशन वजह हो रही होती है उसी के हिसाब से जो ट्रीटमेंट को सोचा जाता है। जिन खवातीन की जिस कंडीशन की वजह से यूटेरियन फाइब्रॉइड्स हो रही होती है उस कंडीशन के मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट को सोचा जाता है। तो इससे ये जो पूछे जाने वाले सवाल आते हैं इनका जवाब जो आप सही जो है वो डॉक्टर, तो ये जो क्वेश्चन है इनका आप सही डॉक्टर को लाजमी आंसर बताइए, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट में जो है डॉक्टर की मदद करते हैं। होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रही हो, तो प्लीज़ मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात देखो अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।